ठीक है, अंकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब अंकुर, अगर हम देखें 17-18 दिन से जो आर्यन है वो जेल में है। इससे पहले एनसीबी 2 बार उनकी कस्टडी ले चुकी है, पूछताछ कर चुकी है, और उसके बाद अब बुलाना अनन्या को उस चैट के आधार पर, एक तो ये कि क्या काफी वक्त लगा, ये वक्त आखिरकार क्यों लगा ये एस्टेब्लिश करने में कि क्या अनन्या भी कोई एक किरदार हो सकती है, उनसे पूछताछ की जाए, या फिर ये किसी एक अलग जो है सबूत के आधार पर बुलाया गया? अब देखिए सचिन, आप शुरुआत से देखिए, अगर 2 तारीख की रात को या 3 तारीख की अर्ली इन द मॉर्निंग जब उनको अरेस्ट किया गया था, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और बाकी के लोगों को, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और इनके मोबाइल सीज कर लिए गए थे। इसके बाद इनके चैट्स खंगाले गए, चैट्स में से कई सारे किरदार निकल कर आए। लेकिन एकदम नहीं होता है जब आप इतना हाई प्रोफाइल केस अगर आप हैंडल कर रहे होते हो, इतनी बड़ी पहुंच के लोगों तक अगर आपको जाना है तो आपको अपनी तैयारियां पूरी करनी होंगी। ये एक सबसे बड़ी वजह है। आज जब अनन्या पांडे के घर पर सुबह जाती है एनसीबी की टीम, और अनन्या को वापस से सम्मन देकर आप अभी 4 बजे वापस बुलाया गया है, तो इसके पीछे एनसीबी ने बहुत तैयारियां की होंगी। उन्होंने अपना लाइन ऑफ इंक्वायरी डिसाइड किया होगा। उन्होंने अनन्या का जो रोल है इस पूरे के पूरे चैट्स के अंदर, और खासतौर पे उन चैट्स में जहां पे ड्रग्स का जिक्र हुआ है, उसको पूरा खंगाला होगा। और उसके बाद अब जाकर, और बीच बीच में हमने देखा है एनसीबी की जो टीम है वो सेशंस कोर्ट में नजर आई थी, क्योंकि वो बाकायदा इतनी हाई प्रोफाइल लोगों की जो जमानत याचिकाएं थी वो अटकी हुई थी, लगातार उस पर डेट पे डेट हो रही थी, सुनवाई लगातार चल रही थी। तो काम बहुत ज्यादा था और बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपको अपनी लाइन पे जाना होता है, लाइन ऑफ इंक्वायरी पे, तो अपनी तैयारी भी पूरी करनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी एनसीबी के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन इस बात को लेके लग रहे हैं कि ये हेडलाइन मेकर के तौर पे काम कर रही है, ना कि इनका असली मकसद ड्रग्स की जो असली वजह है उसको पकड़ना है। ये 2 ग्राम 5 ग्राम वाले लोगों को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पुख्ता बनाने के लिए तैयारी को वक्त चाहिए होता है। और जैसे जैसे किरदारों का रोल एस्टेब्लिश होता जाता है, उनके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं वो मजबूत होते चले जाते हैं, उसके बाद उनके घर पे सर्च किया जाता है। आज भी आप देखिए, ये सर्च जो हुआ है या जो सर्वे हुआ है वो किसी ड्रग्स को अपने कब्जे में लेने के लिए नहीं हुआ है, वो सबूतों को इकट्ठा करने के लिए हुआ है। जो अनन्या पांडे के घर पे आज सुबह टीम गई है, आज आर्यन खान के घर पे टीम गई है। आर्यन खान को पकड़े गए 2 तारीख की रात को उनको पकड़ा गया था, लेकिन आज टीम उनके घर पर जाती है। उनके जो पूजा ददलानी है, जो कि मैनेजर है शाहरुख खान की, उनको एक नोटिस देती है और कहती है कि हमें कुछ चीज जानकारी चाहिए, जैसे कि आर्यन कौन कौन सी दवाई लेते हैं, या फिर उनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, मेडिकल रिकॉर्ड, वो किस किस तरह की दवाइयां लेते हैं। कहीं इस तरह तो नहीं कि उसके जरिए उसकी शक्ल में कुछ ड्रग्स का कंजम्पशन होता था। तो ये जो चीजें हैं ये एकदम नहीं हो रही हैं। ये एक तयशुदा वक्त पर जब केस अपना मजबूत हो जाता है, जब अपनी जगह पर एनसीबी को लगता है कि अब हम यहां से एक कदम आगे बढ़कर इनको इंक्वायरी कर सकते हैं, इनको इंटरोगेट कर सकते हैं, तो कदम आगे बढ़ाया जाता है। नहीं, फिर यही अगर तर्क देखा जाए तो यही तो हुआ था आज से, मतलब इससे पहले भी, जिस वक्त सारा अली खान और जो बाकी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बुलाया गया था, तब भी कहीं ना कहीं तर्क तो ये थे। उस वक्त भी जो है पूछताछ भी हुई थी भारती सिंह और तमाम सब लोगों से, बीच में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन बात वहीं पर आती कि आखिरकार एंड रिजल्ट या बड़ी फिश, बड़ी मछली तक कब तक पहुंचा जाए, या फिर कहां तक वो चीज़ें पहुंचती हैं, इसके बारे में जवाब नहीं मिल पाता। देखिए, एनसीबी के काम करने का तरीका अगर आप समझेंगे, मैं पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देख रहा हूं सचिन। इससे पहले हमने देखा था कभी इतना ज्यादा एक्टिव रोल में हमें एनसीबी उतना ज्यादा नहीं देखने के लिए मिली, लेकिन जैसे कि अब है, अब एनसीबी 2 तरीके से काम कर रही है। एक तो वो बड़े जो किरदार हैं इनसे जुड़े हुए, जो ड्रग का कंजम्पशन करते हैं, उन तक पहुंच रही है, और उनके जरिए फिर जो ड्रग सप्लायर हैं या ड्रग कार्टेल हैं उनको पकड़ने के ऊपर जोर दे रही है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे एनसीबी की जो अभी तक की सर्चेस हुई है उसमें वो बैंड्रा वाला इलाका, अंधेरी और ये जो वाला इलाका है जो हाई प्रोफाइल माना जाता है, जहां मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज रहते भी हैं, सोशलाइट्स रहते हैं, बॉलीवुड की पर्सनालिटीज, टीवी पर्सनालिटीज रहते हैं, वो वाला इलाका है जहां से जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनको पकड़ा गया है। अधिकतर ड्रग पेडलर तो अच्छे घरानों से आते हैं और कई महज 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में भी पकड़े गए हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि एनसीबी के काम करने का तरीका। दूसरा, अभी तक अगर आप अंदाजा लगाएंगे, जैसे मेरा बात हो रही है एनसीबी के सोर्सेज के जरिए, पिछले 1 साल में जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था एनसीबी ने, अभी तक 100 करोड़ से भी ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। आप इस बात को अंदाजा लगाइए। ये आप इनको टिप ऑफ आइसबर्ग होता है, यहां से एक किरदार मिलता है, भले वो हाई प्रोफाइल होता है, उसके जरिए फिर पूरा का पूरा कार्टेल नेक्सस को एक्सपोज किया जाता है। तो एनसीबी का जो काम है वो करने का शायद जो तरीका है वो दूसरा है, जिसमें सवालिया निशान विपक्षी पार्टियां भी लगाती हैं, सेलिब्रिटीज भी लगाते हैं, सोशलाइट्स भी लगाते हैं।
लेकिन शायद उससे फर्क नहीं, फिलहाल जिस तरीके से काम कर रही है शायद उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्टार है, कितने बड़े स्टार से जुड़ा है या फिर किस बैकग्राउंड से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन, जब ये पूरी कानूनी प्रक्रिया चल रही थी तो मैं अक्सर लोगों को जो उस वक्त कोर्ट में आते थे वो लगातार ये वाली बात कह रहे थे कि अब एनसीबी प्रेशर में है क्योंकि आपने शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा है या आपने ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों को पकड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं हाई प्रोफाइल आते हैं। अब एनसीबी को प्रूफ करना होगा, अब एनसीबी बैकफुट पे होती है। जब तक ये चीजें फेडअप होते लगनी होती हैं तब अचानक से पता चलता है एनसीबी एक कदम आगे बढ़ के अब अनन्या पांडे भी चली आ रही हैं। जैसे मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी बता रहे हैं, 2 और बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम पर इस वक्त अंडर लेंस हैं। तो आप समझिए कि एनसीबी के काम करने का तरीका वो अपने पेस पर कंटिन्यू है। उनको पता है कि उनको क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, लाइन ऑफ इंक्वायरी क्या है और कैसे इस किरदार को, इस पूरे ड्रग कार्टेल में जो आदमी लिप्त है उसका कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है। बिल्कुल, राजीव इस वक्त हमारे साथ बने हुए। राजीव, एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि एक बार बता दें कितनी देर पहले वहां पर पहुंची, साथ में चंकी पांडे मौजूद हैं और कब समन दिया गया था, ये अपडेट और इस वक्त पूछताछ जाहिर सी बातें शुरू हो गई होगी। देखिए, शुरुआती दौर से मैं बताऊं, लगभग 12:30 पर एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर पर जाती है और वहां उन्हें सम्मन देती है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वहां से उनसे जब्त करती है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में खास करके उनके लैपटॉप को, उनके फ़ोन को और कुछ खास करके पेन ड्राइव को वहां से जब्त की जाती है। इसके बाद वहीं सम्मन दिया जाता है और यही कहा जाता है कि 2 बजे तक उन्हें एनसीबी के दफ्तर में पहुंचना है। लेकिन लगभग 3:10 तक वे एनसीबी के दफ्तर पर ये अनन्या पांडे नहीं आती है। 3:07 पर जिस तरीके से यहाँ मोथा जैन जो एडीजी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अनन्या पांडे की तरफ से कहीं अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है और ना ही उन्होंने एनसीबी के दफ्तर को कांटेक्ट किया है कि वो आज नहीं आ सकती हैं, लिहाजा वो आज ही आने वाली हैं, जिस तरीके से बात हुई थी। सीधा 3:10 से वहां से निकलती हैं और 4 बजे के करीब वो एनसीबी के दफ्तर में पहुंचती है। इसी गाड़ी से, जो सामने गाड़ी खड़ी है, जो इनोवा गाड़ी खड़ी है, इसी गाड़ी में अनन्या पांडे आती हैं, चंकी पांडे आते हैं और अनन्या पांडे और चंकी पांडे यहाँ इसे ठीक 4 बजे के करीब एनसीबी के दफ्तर में प्रवेश करते हैं। जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो भी लगभग अब शुरू होने वाली है। कुछ देर के बाद वो पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू होगी। उम्मीद ये की जाती है कि ये प्रक्रिया काफी लंबी चल सकती है क्योंकि मंगलवार तक पूरी तरह से एनसीबी को अपने केस का स्टेटस रिपोर्ट या डेवलपमेंट भी पेश करना होगा। लिहाजा जिस तरीके से जो व्हाट्सएप के चैट से निकले हुए कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अनन्या पांडे से भी पूछे जाएंगे, खास करके जो अनन्या पांडे से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो जब्त किए गए हैं उसकी भी जांच होगी, हालांकि उसकी पूछताछ अलग से होगी। और इसके अलावा अभी तक जो भी जांच हुई है अलग अलग हिस्सों में जो एनसीबी ने जांच की है, खास करके आर्यन खान से जो पूछताछ हुई है, अरबाज मर्चेंट से पूछताछ हुई है, मुनमुन धमीजा से पूछताछ हुई है, यानी इस पूरे मामले में अलग अलग हिस्सों के जो तार हैं उसको जरूर जोड़ने की कोशिश की जाएगी। खास करके जो चंकी पांडे की बेटी से उनसे भी अलग अलग हिस्सों में भी पूछताछ होगी। अनन्या से पूछताछ में ये भी तैयारी की गई है कि जो भी अभी तक इनसे जो सवालों में फहरिस्त में ये रखा गया है कि आखिर आर्यन खान से उनकी दोस्ती कब की है, किन किन पार्टियों में वो उनके साथ जा चुकी हैं, उन पार्टियों में किस तरीके के वो लोग, जो ब्लास्ट की बात है, क्योंकि खास करके वो कहा गया है पार्टी में वहाँ ब्लास्ट करने की बात, तो ये ब्लास्ट का शब्द क्या है किस हिसाब से, क्योंकि एनसीबी ने स्पष्ट तौर पर ये देखा है कि आमतौर पर जो ब्लास्ट का इस्तेमाल है वो ड्रग लेने के दौरान ही किया गया है। और इसके अलावा जो बड़ी क्वान्टिटी यानी ह्यूज क्वान्टिटी में ह्यूज की जो बात हुई है उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा जो अभी तक जो व्हाट्सएप चैट में अलग अलग हिस्सों में जो जानकारियां मिली हैं उन जानकारियों के हालांकि एनसीबी ने सार्वजनिक नहीं किया है, एक बंद लिफाफे में कोर्ट में जरूर सबमिट किया है और उससे बनाए गए सवाल या उसमें से निकले हुए जो सवाल हैं उन सवालों के पूरी तरह से जवाब तहकीकात जरूर एनसीबी चाहेगी अनन्या पांडे से। इसके अलावा आज 2 और अलग अन्य जगहों पर भी रेड हुई थी, उनसे जो कुछ जानकारियां मिली हैं उन जानकारियों का मिलान जरूर किया जाएगा और इसके बाद अनन्या से पूरी तरह से तहकीकात की जाएगी। इस तहकीकात में अब एनसीबी इस मामले में जहां तक अभी तक जानकारी ली चुकी है और इसके बाद ये पूरी केस को जिस तरह से अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है उसके अब अगले चरण तक इसको डेवलपमेंट ले जाएगी। और इसके बाद क्योंकि जिस तरीके से बार बार एनसीबी ने कोर्ट में कहा है कि आर्यन खान की जमानत देने के बाद से इस केस को हैम्पर हो सकता है, गवाह या जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो लोग सचेत हो सकते हैं, वो लोग मुकर भी सकते हैं, इसलिए पहले ही जो अनन्या पांडे को लाया गया और इसके बाद
बाद इसी कड़ी में आगे वो एनसीबी ये जरूर जाहिर करेगी कि आखिर इस केस के जो अगला चरण था, अनन्या से जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के आधार पर बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा आर्यन खान से भी अभी पूछताछ और लेनी है, इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए। इस बात को आगे भी कोर्ट में ये जरूर एनसीबी एडमिट करेगा और एनसीबी इस बात के लिए बहस भी जरूर करेगा। अंकुर, अनन्या, अगर मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं तो कैसे अनन्या का नाम क्या चैट में आया था, या इस केस में शुरुआत से ही वो रडार में थी? आर्यन की केस की अगर हम बात करें तो कैसे फिर अनन्या से पूछताछ तक जो है ये केस पहुंचा है? देखिए, अनन्या पांडे का नाम तब सामने आता है जब अनन्या पांडे के जो चैट्स हैं आर्यन खान को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इतने दिनों से, उसमें उनके जो मोबाइल को सीज किया गया था और मोबाइल को सीज करने के बाद जो चैट्स निकल कर आए थे उसमें अनन्या का नाम सामने आया था। जैसे कि राजीव आपको बता रहे हैं, लाइन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये भी निकल के आया था, एनसीबी के सोर्सेज इस चीज को कंफर्म करते हैं। ये पार्टी एक बार नहीं हुई। सचिन, आपको याद होगा जब आर्यन खान और अरबाज का अरेस्ट हुआ था तब भी एनसीबी के सोर्सेज ने हमें ये बात कंफर्म करी थी। ये पहली बार नहीं है जब ये लोग इस तरह से कॉन्ट्राबैंड का इस्तेमाल कर रहे थे, इससे पहले भी कई पार्टियां साथ में कर चुके हैं। इन्हीं जो पार्टियों का हिस्सा कौन कौन लोग होते हैं, किस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या होता है, कब कब इनकी पार्टियां हुई, पार्टियां किस तरह की हुई हैं, किन जगहों पे हुई हैं, चैट्स को लेकर साथ में उनको यहाँ पे कन्फ्रंट कराया जा सकता है, क्योंकि जो चैट्स हैं उसमें इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं उसमें उस पर अनन्या का क्या कहना है। ये सिर्फ अपने आप में एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसा कि अमित देसाई जो एडवोकेट हैं आर्यन खान के, वो कोर्ट में कह रहे थे कि यंग जनरेशन है, इनके बात करने का तरीका, लहजा बहुत अलग होता है, सोशल मीडिया की इनकी लैंग्वेज दूसरी होती है। आप इसका इंप्रेशन ये नहीं कह सकते हैं, ये एनसीबी अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रही है, और जो ये यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं इनका अपने बात करने का एक लहजा होता है जो बिल्कुल अलग होता है। उसको देखकर, उसको मानकर ये ना समझा जाए कि ये ड्रग्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह के अपने आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो ये तमाम चीजें कन्फ्रंट कराई जाएंगी अनन्या पांडे को कि जो उनका रोल है, जो उनको दिखाई दे रहा है एनसीबी को, उस पर उनका अपना क्या जस्टिफिकेशन है खुद को लेकर, खुद के रोल को लेकर। दूसरा, क्या अनन्या पांडे अकेली इसमें किरदार आती हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि क्या अब यहां से एनसीबी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस अपने साथ कलेक्ट करके लेके गई है उसमें सिर्फ आर्यन खान और अनन्या पांडे ही दो किरदार हैं, या इससे जुड़े हुए और भी आगे किरदार निकल कर आते हैं जो किसी सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से या एक बॉलीवुड बैकग्राउंड से आते हैं या कोई दूसरे सोशलाइट बैकग्राउंड से आते हैं? तो यहां से अब जो जांच जितनी ज्यादा इंटेंसिफाई होती चली जाएगी, आपको हर रोज एक नया किरदार इस ड्रग कार्टेल में नजर आता हुआ दिखाई देगा। और